सब जो ये पंडा पुजारी लोग, ऋषि मुनि लोग कह रहे हैं भारत को संविधान बदलेंगे, इसके विरोध में हम लोग 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में 1 जुलाई को भारत बंद भी करने वाले हैं। तो जनता उनको नहीं छोड़ने वाली है। भले नेता प्रेता जो सांसद विधायक को छोड़ सकते हैं, गुलामी स्वीकार कर ले, जनता गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। जनता इस देश में आंदोलन करेगी, जैसे बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। तो जनता छोड़ेगी नहीं इनको, और इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अब इस देश में बहुसंख्यक जो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, वो 85% लोग हैं, और अभी 3% के लोगों को छोड़ दिया जाए तो 97% के लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब वो लोग भारतीय संविधान को बदलते भी नहीं दे सकते, वो इस देश में बहुत बड़ी खूनी क्रांति कर देंगे। लेकिन इसीलिए लोग संविधान को नहीं बदल के ऋषि संविधान को लागू करना चाहते हैं। वो यह करना चाहते हैं कि हम लोग पहले ऋषि संविधान लागू करेंगे, उसके बाद में हम अचानक से संविधान को खत्म कर देंगे। साथियों, जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुधांशु मौर्य लॉ के छात्र भी हैं, और इसी देश में अभी जो ऋषि संविधान की बात की जा रही है, इससे पहले कुछ दिन पहले ही हिंदू राष्ट्र का नया संविधान की बात की गई थी, लेकिन अभी जो ऋषि संविधान की बात की जा रही है उसी सिलसिले में बात करेंगे। सुधांशु मौर्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु मौर्य जी, बातें की जा रही है 5.5 लाख गाँव में हम ऋषि संविधान को लागू करेंगे। देश में संविधान लागू है, उसके बाद भी ऐसी इस तरह की बातें करना, कितना आप इसको जायज समझते हैं? और ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि देखने को मिला है जो भी आंदोलनकारी हो, चाहे जो भी सामाजिक एक्टिविस्ट, जो समाज को सुधारने की बात करते हैं, अगर वो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे धाराएं लगाई जाती हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। क्या किस तरह देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इस भारत देश में संविधान लागू है, और संविधान लागू होने के बाद भी ये जो कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक 3% के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं, बार बार ये बयान दे रहे हैं कि हम सनातन राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भारत के संविधान को खत्म करके ऋषि संविधान लागू करेंगे। ये गैर कानूनी है, ये संविधान के विरोध में ये लोग बातें बोल रहे हैं। और जो संविधान के विरोध में काम करता है वो देशद्रोही होता है, तो राष्ट्रद्रोही होता है। तो भारत के जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को तुरंत संज्ञान इस पे लेना चाहिए। दूसरी बात है, ये लोग बार-बार इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे कारण अगर समझ में आती है तो ये समझ में आता है कि ये जो राष्ट्र है, ये पूरी तरीके से मनुवादियों के खेमे में राष्ट्र चला गया है। और सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट में बैठे जजें हैं, वो सभी के सभी मनुवादियों के इशारे पे काम करते हैं। यहाँ तक कि आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं। तो ये लोग देश को गुलाम बनाने के काम कर रहे हैं, और इसके लिए सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। जी, लेकिन सुधांशु मौर्य जी, जिस तरह बातें की जाती हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने देखा होगा, कहते हैं कि वो भी दिए, लेकिन देखने को मिलता है कि वो संविधान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। संविधान के आपने देखा होगा, लेट जाते हैं। लेकिन जब जब ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं देश में, संविधान एक बार नहीं, काफ़ी बार उनके ही पार्टी के कई नेता हैं जो संविधान बदलने की बात की गई। तो जैसे 2014 मतलब जो चुनाव हुआ, उसमें कहा गया कि इतनी सीटें आएँगी तो हम देश में संविधान बदल देंगे। तो ऐसी बातें की जा रही हैं, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना और बार-बार ऐसी बातें करना, कहीं आपको ये नहीं लगता कि कहीं न कहीं वो लोग कदम बढ़ा रहे हैं आगे-आगे, कि उसकी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, लोग कितने बड़े पैमाने पे तैयार हो चुके हैं, हमारे फेवर में कितने लोग हैं, कितने अभी भी संविधान के फेवर में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो तैयारी कर रहे हैं, वो पूरे देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, और ये आज से नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 100 साल से तैयारी कर रहे हैं। आरएसएस लगातार 1925 से लगातार आरएसएस काम कर रहा है। उसके पहले ही ब्राह्मणों के संगठन भारी संख्या में जो ब्राह्मण लोग थे या फिर मनुवादी लोग थे, वो हमारे महापुरुषों की हत्या करके ब्राह्मणी व्यवस्था को लागू करने का काम किया। और आज जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारत को आज़ाद हुआ, वैसे ही इन मनुवादियों का कब्ज़ा अनियंत्रित प्रकार से हो गया, और वो ये इस देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। अगर 1947 के बाद हम देखें तो जो 3% लोग थे, वो 60% टिकट सांसदी का पा गए, और वो उस पे कब्जा कर लिए। उसके आधार पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि भारत के संविधान खत्म कर रहे हैं। इन लोगों ने कभी भी भारत के संविधान को नहीं अपनाया। जब बाबा साहब थे तब भी बाबा साहब को मारने के लिए और उनको जलील करने के लिए इन लोगों ने काम किया। लेकिन किसी प्रकार से संविधान लागू हो गया, क्योंकि बाबा साहब के जैसा विद्वान कोई भारत में था नहीं, और उन्होंने अपने विद्वता के कारण और भारत के जो बहुसंख्यक लोग थे उनके कारण वो भारतीय संविधान लिखे। लेकिन 1950 के बाद से ही इन लोगों के पेट में मरोड़ थी कि कैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को लोग नौकरियां पा रहे हैं, उनको हक अधिकार मिल रहा है, वो बोलना सीख रहे हैं, इस संविधान को बदल कर रहे हैं। तो इन लोगों के पेट में मरोड़ है, और आज भी इनके पेट में मरोड़ लगातार हो रही है। क्योंकि अभी देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो ओबीसी के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, ओबीसी कास्ट से आते हैं, वो समाज से, लेकिन वो ओबीसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि वो देश के पूरी तरीके से गुलाम बना लिया गया है।
वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर सूबे के किसी भी आप मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो सभी के सभी मनोवादियों के इशारे पे काम कर रहे हैं और जनता को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। आप यहीं प्रयागराज में देख लीजिए, किस तरीके से जनता को मारा जा रहा है। अभी दिल्ली में हादसा हुआ, वहाँ के जो रेल मंत्री थे वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ा हम लोगों ने प्लान किया था, 100 करोड़ लोगों के लिए प्लान किया था। आदित्यनाथ योगी जी बोल रहे हैं 100 करोड़ लोगों के लिए प्लान किया था, लेकिन क्या हुआ? यहीं गंगा में लोग मर जा रहे हैं। और अभी दूसरी खबर ये भी दिखाई दी कि जो सरकार की ही जो शाखा है, जो जल विभाग का, जो उन्होंने उस जांच पड़ताल किया, उन्होंने बताया कि इस गंगा के पानी को पीने की तो दूर की बात, नहाने की भी नहीं है। यानी इस देश के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। 40 करोड़ जनता बोल रहे हैं कि 40 करोड़ जनता नहाएगी और यहाँ पे अमृत गिरा है, 144 साल बाद आया है। तो आप समझिए कि इस देश किस मोड़ पे जा रहा है। इस पूरी दुनिया को, जो आज पूरी दुनिया टेक्निकल एक दुनिया बन गई है, और इसमें अगर हम चीन को देखें, अमेरिका को देखें, तो वो लोग चाँद पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में क्या कर रहे हैं? यहीं पे ये लोग नदी में नहवा रहे हैं, जिसकी पानी पीने के योग्य नहीं है, नहाने के योग्य नहीं, उसमें नहवा के बोल रहे हैं कि आप शुद्ध हो गए हो। तो ये देश बहुत विपरीत परिस्थिति हम जा रही हैं, इसको हम जैसे युवाओं को समझना होगा। और अगर हम जैसे युवा इस देश में अभी तत्काल प्रभाव से या फिर जो परिस्थिति चल रही है इसमें जागरूक नहीं होंगे और इनके विरोध में हम लोग काम नहीं करेंगे, तो आने वाले 20 साल का जो टारगेट बनाए हुए हैं, मैंने देखा अभी पेपर में, वो लिखे हैं कि 20 साल में हम पूरे देश को सनातन राष्ट्र बना देंगे। बात सनातन की है, सनातन की बात क्या है? ये लोग सनातन को भी नहीं मानते हैं, जानते हैं। इनके धर्म ग्रंथों में सनातन का शब्द नहीं है। ये तो एष धम्मो सनातनो, ये तो गौतम बुद्ध का प्रवचन था। ये गौतम गौतम बुद्ध से चोरी किए हुए बातों के लोग बोल रहे हैं और सुधांशु देश पे मौर्य अमल जी, करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो ये बातें कर रहे हैं, क्या इतना आसान है संविधान को बदलना? क्या इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, क्या ये होते देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएँगे, क्योंकि अब इस देश में बहुसंख्यक जो लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, वो 85% लोग हैं और अभी 3% के लोगों को छोड़ दिया जाए तो 97% के लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब वो लोग भारतीय संविधान को बदलते हुए नहीं दे सकते, वो इस देश में बहुत बड़ी खूनी क्रांति कर देंगे। लेकिन इसीलिए लोग संविधान को नहीं बदल के ऋषि संविधान को लागू करना चाहते हैं। वो यह करना चाहते हैं कि हम लोग पहले ऋषि संविधान लागू करेंगे, उसके बाद में हम अचानक से संविधान को खत्म कर देंगे। तो ये वो लोग दोहरी नागरिकता और दोहरी राजनीति की खेल खेल रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम बताएँ, तो जो देश के जो मुख्यमंत्री या फिर जो सूबे जो मनुवादी पार्टी के लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि हम कश्मीर में तिरंगा चाहते हैं। यानी कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज चाहते हैं और पूरे देश में भगवा लहराना चाहते हैं। तो इनकी दोनों बातें समझने की होगी कि ये इस तरीके से बातें क्यों करते हैं। तो भारत के संविधान को खत्म होते हुए कोई नहीं देख पाएगा। अगर खत्म होगा तो इस देश में खूनी क्रांति होगी और सबसे पहले वो लोग मारे जाएँगे जो भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो ये मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि वो इस तरीके से बातें ना करें, क्योंकि भारतीय संविधान में ये सभी के लिए है, ये केवल ऋषियों के लिए नहीं है या फिर इस मुस्लिम के लिए नहीं है या फिर सिख ईसाई के लिए नहीं है। ये कहा गया हम भारत के लोग, यानी भारत में जितने लोग रह रहे हैं सभी के लिए संविधान लागू होगा। लेकिन अगर इस तरीके से बात करते हैं तो ये बस बिल्कुल भी सही नहीं है, असंवैधानिक है और ये एक देशद्रोही वाली बातें हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को त्वरित प्रकार से संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो अन्यथा इस देश में क्रांति होने से कोई रोक नहीं सकता। और इस देश में बहुजन समाज जो 85% है वो जग गया है। वो लगातार इस देश में अपने आज़ादी को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे संविधान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस देश में क्रांति होना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता और उस क्रांति को रोकने के लिए ये तमाम प्रकार की बातें आने वाले समय में लोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो इनको बातों को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। ये उतनी ही बातें करते हैं क्योंकि ये लोग अनपढ़ गँवार लोग हैं। इन्होंने कभी स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय नहीं देखे हैं। इस तरीके से लोग बातें कर सकते हैं, तो उनकी फ्रीडम है, ये भी भारतीय संविधान देता है कि आप बातें करो। लेकिन संविधान के विरोध में करोगे तो यहाँ के जो लोग हैं शांत थोड़ी नहीं रहेंगे। तो इनको करारा जवाब देने की ज़रूरत है और जो देश में तमाम पार्टी के लोग और तमाम ओबीसी, एससी, एसटी पार्टी के लोग हैं, जो नेता-प्रेता हैं, उनको खुल खुल के इस बात को लेकर बयान देना चाहिए। इस पे आना चाहिए और इस पे उन लोगों को आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश को बचाने की बात है, भारतीय संविधान को बचाने की बात है। ये किसी एक के लोगों का भारतीय संविधान नहीं है, वो सभी देश के लोगों का है। तो उसको बचाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। जी, सुधांशु मौर्य जी, आपने सही कहा, लेकिन अभी जो जिस पार्टी के तमाम नेताओं ने ऐसी बातें की थी, आज वही पार्टी केंद्र में फिर से बन गई उनकी सरकार। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि बदल नहीं सकते? क्योंकि बार-बार बहुत सारे कानून में फेरबदल हो रहे हैं, बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं, जो संविधान का अभी जैसे ही लोग कहते हैं उसका विरोध करते नज़र आते हैं। लेकिन अभी आप ही के समाज के ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ही तो उनकी पार्टियों में जाकर उनको समर्थन देकर सरकार में पहुँचाए हुए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, वो लोग मुँह मुँह तक नहीं खोलते, जो उनकी पार्टियों में जो हमारे नेता लोग हैं। विवेक सर, आप सही कह रहे हैं कि जो नेता चुन के जा रहे हैं वो संसद में या विधानसभा में बोलने का काम नहीं कर रहे हैं।
और जो जनता है वो नेताओं की गुलाम बनती जा रही है। तो ऐसे नेताओं को पिछवाड़े पे लात मार के छोड़ देना चाहिए और जनता को खुद ही आंदोलन करना चाहिए। जैसे कि अभी आप आंदोलन के विषय में देखेंगे तो आप श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ पे किसी नेता के द्वारा बातें नहीं बोली गई, जनता खुद ही आंदोलन करने के लिए उतर गई। तो जनता आंदोलन करने के लिए उतर रही है। अभी भारत बंद जैसे आंदोलन हो रहे हैं इस देश में, जेल भरो आंदोलन जैसे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हो रहा है इस देश में। तो आने वाले समय में जनता उतरेगी और जनता के सपोर्ट विधायक और सांसद करना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो उनको समाज छोड़ देगा और देश छोड़ देगा, देश के नागरिक उनको छोड़ देंगे। अभी आप जैसे देख लीजिए, ईवीएम के मुद्दे पे कितने नेता परिता लोग बोलते थे, जातीय जनगणना के लोगों बारे में कितने नेता बोलते थे, नहीं बोलते थे। लेकिन जब भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा देश की जनता के लोग सड़कों पे आंदोलन करना शुरू कर दिया, तो नेताओं की मजबूरी बन गई और वो विधानसभा और लोकसभा और संसद में वो लोगों ने बात रखना शुरू कर दिया कि नहीं, ओबीसी की जातीय जनगणना होनी चाहिए। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जनता एक बहुत बड़ी पावर है, जनता बहुत बड़ी पावरफुल है, तो जनता को आंदोलन करना होगा। और इस देश में आंदोलन हो रहा है, ये सब जो ये पंडा पुजारी लोग, ऋषि मुनि लोग कह रहे हैं भारत को संविधान बदलेंगे, इसके विरोध में हम लोग 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में 1 जुलाई को भारत बंद भी करने वाले हैं। तो जनता उनको नहीं छोड़ने वाली है, भले नेता परिता जो सांसद विधायक को छोड़ सकते हैं, गुलामी स्वीकार कर लें, जनता गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। जनता इस देश में आंदोलन करेगी, जैसे बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वो जनता छोड़ेगी नहीं इनको और इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। वरना ये जो ऊट पटांग की बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को बयानबाजी करना बंद करना होगा, वरना देश की जनता नहीं माफ करेगी और आंदोलन जी, होता जी। रहेगा। इसमें कोई भी दो राय विवेक सर नहीं है। जी, जी। सुधांशु एक्टिविस्ट जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आपने जो बातें रखी उसके लिए धन्यवाद। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।